नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज हम देखने वाले हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा रेगुलर बेस पे आने वाले क्वेश्चंस में से है और सबसे ज्यादा आए हुए एग्जाम हैं। जितने एग्जाम्स हुए हैं अब तक उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही आए हैं और इन्हीं के बेस पे अगर हमने आगे ये टॉपिक्स निकाले हैं जो सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी रखते हैं एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपन आज देखने वाले हैं किसके अंदर, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू आरएनसी, ये ध्यान रखना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, ये पूरा का पूरा रट के चले जाना। इनके अंदर से क्लियर कट क्वेश्चन बनता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साथ ही साथ में लो बर्थ वेट या फिर प्रीटर्म बेबी, ठीक है, जिनकी एनआईसीयू में केयर कैसे होती है, क्या होती है, क्या प्रॉब्लम आती है इन बच्चों में, ये सब चीजें। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस, ये सीधे सीधे बेसिक सीधे क्वेश्चन बनता है आरडीएस का, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में से देखें तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है सीधे, ठीक है। नेक्स्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात करें तो साइनोटिक एसाइनोटिक, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल वाला, ठीक है, या फिर आयोटिक वॉल्व डिफेक्ट आ जाता है, ये सब डिफेक्ट आ जाते हैं, वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के हो गए। जिसमें सबसे मेन हो गया तुम्हारा ट्रैकियो इजोफेजियल फिस्टूला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, ये याद कर लो तुम, फिक्स है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में तो चाहे स्टार मार्क कर लो तुम, ये क्वेश्चन फिक्स है, ट्रैकियो इजोफेजियल फिस्टूला, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन हो गया, जिसके अंदर केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्वार्ट शुगर मराशमर डिफरेंशिएशन आ जाता है, इसको याद करके जाना। नेक्स्ट सीजर्स डिसऑर्डर, ठीक है, सीजर डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी एक बार को पढ़ जाना, कम आते हैं लेकिन फिर भी ठीक है, याद कर जाना। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, ठीक है, ये सब याद कर लेना। मेनली डिप्थीरिया पूछा ही जाता है, मम्स या मीजल्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, लेटेस्ट याद करना, बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी का है वही पूरा का पूरा छाप के आ जाना। अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछ लिया, छाप के बना के आ जाना, उसको भूल जाना कुछ और कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रोसीजर जैसे फीडिंग, सक्शनिंग, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी फ्लूइड्स, ये सब कैसे देते हैं, इनमें क्या केयर होती है, किस तरीके से किन बच्चों में दिया जाता है, किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये सब चीजें। और इसी के साथ अगर बात करें अपन तो भाई सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो और बनते हैं ना, वो बनते हैं नर्सिंग केयर प्लान के, ठीक है, साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन के, ठीक है। इसके साथ जो लेटेस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, लेप्रोसी प्रोग्राम, ये जितने भी सारे प्रोग्राम है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड या चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे प्रोग्राम में से ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। और मेनली ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये याद कर लेना, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। और रोल ऑफ नर्स तो ये याद रखना, रोल ऑफ नर्स तो एक के याद कर लो, सब में ज्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख के ज्यादातर वही आने हैं, बस हर एक मतलब कि डिजीज के अकॉर्डिंग बस थोड़ा चेंज कर देना, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन में, ठीक है। और शॉर्ट केस प्रेजेंटेशन भी आ जाता है भाई, छोटे छोटे है ना केस प्रेजेंट करने वाले, जैसे कि भाई किसी पर्टिकुलर एक केस दे दिया, जैसे ट्रैकेस्टोमी हो गया, मतलब पर्टिकुलर बच्चों से रिलेटेड आईवी कैनुलेशन या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह, ये सब से रिलेटेड तुम्हें क्या दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन में से बनेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना कि हेड का साइज कब बढ़ रहा है, बेबी का वेट बराबर कब आ रहा है, ये सब चीजें तुम्हें याद करनी है, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक्स पूरे के पूरे याद कर लेना। पीडियाट्रिक के अंदर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने मेन टॉपिक तीनों सब्जेक्ट के अंदर बता दिए हैं। अगर उन दोनों सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जाके चेक करें और पढ़ लें। पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स आगे ज्यादा देर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना और जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक में।